आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी आधार जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में संकलित कविता वे आँखें के इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम इस कविता पर आधारित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस कविता की व्याख्या और इसके विभिन्न प्रकार जो कवि के बारे में सब उनके विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि इसके जो प्रश्नोत्तरी है जो परीक्षा उपयोगी है उनके बारे में। तो हम शुरू करते सबसे पहला प्रश्न है कि अंधकार की गुहा सरेखी उन आँखों से डरता है मन। ये कविता की जो पहली जो पंक्तियाँ हैं कवि के द्वारा लिखी गई, तो इसके आधार पर इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले, आमतौर पर हमें किन बातों से लगता है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है और कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। सबसे पहले हम देखें, हमें दुख, पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली जो बातें हैं उनसे डर लगता है। क प्रश्न का जो उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। उन आँखों से किसान की सूनी अंधेरी जो गुफा जैसी जो आँखें हैं, जो गड्ढे में धसी हुई आँखें हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को क्योंकि कवि उस किसान की उन आँखों में जो भयंकर दुख, गरीबी और अभाव का जो सूनापन है उसको देख करके कवि को डर लग रहा है। कवि उनको देख करके बेचैन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें अगले 3 क्वेश्चन है इसी लाइन के ऊपर कि डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। ऐसा क्या कारण है कि कवि के मन का वह वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है, उसकी किसान को देख करके दया आ रही है। किसान का वर्णन भी कवि ने इसी उद्देश्य से किया है कि समाज जो है किसान की पीड़ा को जाने, समझे उसे, और किसान की दशा सुधरने के लिए कुछ कार्य उसके पक्ष में किए जाएं, इसलिए कवि ने इसका वर्णन किया है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? हाँ, अगर कवि उन आंखों से नहीं डरता, अगर वो नहीं डरता है तो डर क्या होता है, डर पीड़ा का ही अनुभव होता है। यदि वो ना होता तो उद्देश्य के बाद हो सकता है वो कविता ना लिख पाता, हो सकता है उसको इस कविता को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। किन्हें? तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार हैं, महाजन हैं, कोतवाल, तीनों ने उसके जमींदार ने बेटे को मरवाया के और उसकी संपत्ति को नीलाम करवा दिया, महाजन ने उसे एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी और कोतवाल ने उसकी जो पतों की इज्जत लूट ली थी। जमींदार ने षड्यंत्र से जमीन से बेदखल कर दिया, उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे की पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, गाय और सब कुछ नीलाम करवा दिया। पैसे के अभाव के कारण, इलाज ना करवाने के कारण उसकी किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्रवधू को शिकार बना लिया। पीड़ा और लज्जा के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या कर ली। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को पर मूक दर्शक बना रहा, उसको किसी ने किसान का पक्ष नहीं लिया। तो इस तरह से उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रही। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षणभर एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया। जब वो इंडिपेंडेंट था, उसके पास लहलाती फसलें थी, खेत थे उसके, बैलों की जोड़ी थी, उसकी गाय, जवान बेटा था उसका, स्त्री पुत्री पतोह सब कुछ भरा पूरा परिवार था, वह सुखी था। खेत की हरियाली का एक एक तिनका किसान के जीवन में हंसी खुशी ला रहा था। जवान बेटा उसकी आंखों का तारा था, बैलों की जोड़ी थी, उसकी जो उजली गाय के बारे में सोचता है, उसकी पत्नी थी जो, तो ये सब किसान के सुख भरे दिन थे। इन बातों से उसका मन सुखी रहता था। आज इनमें उसकी कुछ भी उसके पास नहीं, केवल उसकी यादें शेष रह गई है। अगला प्रश्न है कि इसका हमको आशय स्पष्ट करना संदर्भ के साथ में, रेफरेंस के साथ में। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती। तो इसका रेफरेंस क्या है कि किस संदर्भ में पंक्तियाँ लिखी गई है। तो रेफरेंस है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, वे आँखें कविता से। रचिता कौन है इसके, सुमित्रानंद पंत। और इस पंक्तियों में महाजन के अत्याचार से पीड़ित किसान की दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि किसान अपनी गाय के साथ उसका विशेष लगाव था,
गाय भी उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध निकालने नहीं देती थी। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया था। अगला देखें इसमें कि हमको इसका आशय स्पष्ट करना है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन। तो इसका संदर्भ और इसका संदर्भ क्या है इसका कि ये जो कविता में जो कि वे आंखें कविता से ली गई हैं, उसके कवि सुमित्रनंदन पंत जी हैं। इनमें किसान के बेटे की हत्या का दोषी उसकी पुत्र वधू को बताया जा रहा है। यह सब उस समय नारी पर होने वाले अत्याचारों की एक्सट्रीम लिमिट थी उसकी। किसान के घर में सिर्फ उसकी विधवा पुत्र वधू बची थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा गया था। समाज में विधवा के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जिसको कसूर ना होते भी उसको कसूरवार मान लिया जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षणभर एक चमक है लाती, तुरंत सून में गढ़ व चितवंती की नौक सदृश बन जाती। तो इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग देखें तो इन पंक्तियों में किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दिशा का वर्णन किया है। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, अपने जीवन को, उसकी आंखों में उसके पिछले सुखों की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण जो उसको सच्चाई उसके सामने वो आती है तो वो उसकी आंखें हैं वो शून्य में टक्कर गड़ जाती है और उसे अत्यंत दुख होता है। अगला क्वेश्चन देखें, कविता का उद्देश्य क्या है इस कविता का। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें किसान के विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया कि बहुत समय से शोषित किसान है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया और आज भी वही उसी स्थिति में वो जी रहा है। हमारा देश अब आज़ाद हुआ तो कि लोगों को किसान को उस अवस्था से उबारने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन वो प्रयास नहीं किए गए और आज भी किसान व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक सभी तरह से दुखी है और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी है। अगला क्वेश्चन है, किसान के रुदन को नीरव क्यों कहा गया है, बिना आवाज़ का क्यों कहा गया है। क्योंकि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दुख भरा भी हुआ है। उसकी आंखें उसकी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया सकता है। उसका रुदन नीरव है क्योंकि किसान की आंखों से उसकी पीड़ा महसूस की सकती है, उसके ऊपर अत्याचारों की झलक मिल जाती है। वो अपनी आंखों, अपने दुख को किसी को ना बताए, ना रोए, फिर भी कभी को उसकी आंखों में उसकी किसान की पीड़ा नजर आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था। जब वो आज़ाद था, उसके अपने किसानी का जो व्यवसाय करता था उसका अभिमान है, उसकी खेती पर उसका अपना अधिकार था। वह स्वयं को अन्नदाता समझता था, खेतों में अन्न पैदा करता था, दूसरों की सहायता करता था, खेती से उसके परिवार का गुजारा होता था, इस बात का उसको अभिमान होता है। पुत्र और पुत्रवधू के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था कि पुत्र को वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट मानता था और उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है, सांप लौटने लगते हैं और उसका वो पुत्र था उसका प्रमुख सहारा था। पुत्रवधू को पुत्र के जीवित रहते उसको सम्मान था, सिर्फ उसके बाद में पुत्र की मृत्यु के बाद में उसको पति घातिन माना गया, ठीक है, और उसको क्या नाम से पैर की जूती के समान समझा जाता था। उसकी मान्यता थी कि स्त्री एक आती है दूसरी आ जाती है, विवाह करके हम दूसरी स्त्री भी ला सकते हैं, तो उसकी निगाह में स्त्री की कीमत इतनी नहीं थी। नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमको ये दिख ही रहा है इसमें कि कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय नारी की स्थिति बहुत खराब थी, नारी का इलाज तक नहीं करवाया जाता था, उसे पैर की जूती के समान नेग्लेक्टेबल, उपेक्षित माना जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता है, उसे अनेक प्रकार से आर्थिक सामाजिक अधिकार तो कई उसको दे दिए हैं कानून के रूप में, परंतु उसका स्थान आज भी सेकेंडरी क्लास का ही है, उसको आज भी उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। नौकरी करते हुए उसे सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं, उसके ससुर और पिता की संपत्ति में उसको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस कविता के जो प्रश्नोत्तरों के बारे में जो चर्चा की है वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।